नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। चुनावों से पहले पार्टियों पर जांच की आंच गिरने लगी है। जहां अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता एक एक करके जांच के दायरे में घिरते जा रहे हैं। ऐसे हालात में दीदी एकला चलो रे का मंत्र अलापती नजर आ रही हैं। जहां बीते गुरुवार को उन्होंने अपने सहयोगियों के आवास पर छापे के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। इसके कुछ घंटों बाद ही उनके एक और भरोसेमंद ज्योति प्रिया मल्लिक उर्फ बालू को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। 2015 से ममता अपने आसपास के मजबूत पिलर्स को एक के बाद एक टूटते हुए देख रही है। पिछले 8 साल में उनकी करीबी मंडली के 11 भरोसेमंद लीडर जांच के दायरे में हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और संगठनात्मक दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई और ईडी की ओर से विभिन्न भ्रष्टाचारों के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर बात राजस्थान की जाए तो यहां भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की गाज गिरी थी। हालांकि छानबीन में कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं इसी के साथ राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन भेज छानबीन की थी। तो इस बीच लगातार ईडी की गाज तो नेताओं पर गिरती साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सांसद सुदीप बैनर्जी, पूर्व मंत्री मदन मिश्रा और मंत्री महापौर फरहाद हकीम जमानत पर बाहर हैं, मगर ये भी एक तरह से टूट चुके हैं। ममता के सबसे पुराने सहयोगी और गुरु सुब्रत मुखर्जी और पूर्व सांसद सुल्तान अहमद जैसे अन्य लोगों की जांच प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। दीदी उनकी मौत का ठीकरा केंद्रीय एजेंसियों और जांच पर फोड़ती रही है। अनबुद्ध मंडल और ज्योति प्रिया मल्लिक जैसे नेता टीएमसी के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। ये अलग अलग इलाकों का प्रबंधन, कैडर जुटाने और पार्टी के लिए फंड की देखभाल करने जैसे काम संभालते थे, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे हैं। मंडल का पश्चिम क्षेत्र पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा, जिसमें बीरभूम, मिदनापुर, भाकुरा और पुरुलिया शामिल हैं। ज्योति प्रिया मल्लिक बंगाल के सबसे बड़े जिले उत्तर पश्चिम 24 परगना के पार्टी के लिए सक्रिय रहे हैं, जहां 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। अगर मंडल की बात करें तो कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। पार्थ चटर्जी दीदी के पुराने सहयोगियों में रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही उनके साथ हैं, मगर अब लगभग 1 साल से जेल में हैं। टीएमसी चीफ के कई करीबी सहयोगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही पार्टी के पूर्व महासचिव मुकुल रॉय और सुवेंदु अधिकारी जैसे कुछ लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसे लेकर ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। उनका कहना है कि टीएमसी को तोड़ा जा रहा है और उनके नेताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी को गंदा राजनीतिक खेल करार किया है। बनर्जी ने कहा है कि क्या अत्याचार, क्या अनाचार चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी छापे के नाम पर भाजपा गंदा खेल खेल रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा के किसी नेता के आवास पर क्या ऐसी एक भी छापेमारी हुई है? मुख्यमंत्री के मल्लिक के कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ भी होने पर भाजपा और ईडी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि मल्लिक अस्वस्थ हैं, मगर ईडी की छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ हुआ तो मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस 2015 में अब तक 7 घोटालों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। इन मामलों में एक तरह से बंगाल को हिलाकर रख दिया है। इन केंद्रीय एजेंसियों में ईडी और सीबीआई अहम हैं। ये दोनों फिलहाल सरदार रोज वैली पॉजी स्कीम, नारदा स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा घोटाला, भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, कोयला और पशु तस्करी घोटाले की जांच में जुटी हुई है। तृणमूल के सीनियर नेता ने कहा है कि दीदी अकेली योद्धा की तरह लड़ रही हैं। हम जानते हैं कि वह कभी झुकने वाली नहीं है। पार्टी के कई भरोसेमंद नेताओं का एक तरफ से पतन हो गया है, कुछ हमारे पास वापस आए हैं, मगर टूटे हुए हैं। हालांकि दीदी हमारी महाशक्ति है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता बनर्जी इन सब ईडी की गाज पे जो गिर रही है उनको रोक पाएगी या फिर नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।